तो बरूटो के लास्ट एपिसोड में हमने देखा नारुतो कवाकी को अपने घर पे ले आया था, जहाँ पे बरूटो और कवाकी की बिल्कुल भी नहीं बन रही होती है और कवाकी गुस्से में हिमावारी का वास तोड़ देता है और बरूटो उस पे ही गुस्सा करने लगता है और नारुतो भी उसे इधर उधर घुमाने लगता है, कई लोगों से मिलाता है ताकि ये इनके साथ कंफर्टेबल हो सके। और गाइस आज वाला पार्ट काफी ज्यादा मस्त होने वाला है क्योंकि इसमें आपको कुछ फाइट भी देखने को मिलेगी और स्टोरी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। और इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं हम 13K लाइक्स। मुझे पता है कि अब चैनल पे सब्सक्राइबर ज्यादा हो गए हैं तो ये लाइक टारगेट भी आपके लिए कुछ नहीं है, तो जल्दी से कंप्लीट करा देना। और हाँ, जो चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्या हुआ ने वीडियो भी जल्दी ही आने वाली है तो उसके लिए भी तैयार रहना। तो अब देखते हैं आगे। फिर हम कवाकी को देखते हैं जिसके सामने ग्लू रखी होती है और बरूटो मस्ती से अपनी गेम खेल रहा था। बाहर श्राद्धा और मित्सुकी भी आ जाते हैं और बरूटो उन्हें देखकर काफी खुश था और वो उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। मित्सुकी कहता है हम तो आज कवाकी पे नजर रखने के लिए आए हैं। श्राद्धा उस पे गुस्सा हो जाती है, ये तुम क्या कह रहे हो, अरे तुमने ही तो कहा था हम इस पे नजर रखेंगे। कवाकी मित्सुकी से कहता है तुम सच में काफी ज्यादा ऑनेस्ट हो और वो बताता है कि मेरा नाम मित्सुकी है और मैं बरूटो का दोस्त हूँ। अब श्राद्धा बरूटो से पूछने लगती है सारा कुछ कैसे चल रहा है। हाँ सब कुछ ठीक ही है, ये भी बस अपना एटीट्यूड में रहता है। तभी नारुतो भी यहाँ पर आ जाता है। ओ तो यहाँ पे आज बरूटो के दोस्त आए हैं उससे मिलने के लिए। चलो बरूटो हमने जो करना था वो हम बाद में करेंगे। बरूटो पूछता है अरे ऐसा हमने क्या करना था, अरे तुमने ही तो कहा था शिनोबी हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने के लिए। और ये सुनकर बरूटो काफी खुश होता है। वैसे तो मेरी गेम अच्छी चल रही है लेकिन आप इतना फोर्स कर ही रहे हो तो चलो कुछ ट्रेनिंग कर लेते हैं। और भाई सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। मित्सुकी अब नारुतो से पूछता है क्या हम लोग भी आपके साथ चले। नारुतो कहता है हाँ तुम सब चलो, साथ में कवाकी भी। अब ये सभी ट्रेनिंग ग्राउंड में आ गए थे। नारुतो बरूटो से कहता है तुम किसी भी चीज से होल्ड बैक मत करना, तुम्हारे पास जितनी भी पावर है डायरेक्ट मुझ पे अटैक करो। तभी बरूटो अपने शैडो क्लोन बनाकर उन पे अटैक करने लगता है। कवाकी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक था, अरे ये तो बिल्कुल वैसे ही कर रहा है जैसे कि होगागे करते हैं। नारुतो बरूटो को पीछे फेंकता हुआ कहता है मुझे तो लगा था तुम होल्ड बैक नहीं करोगे। फिर कवाकी बरूटो से ये कहता है तुम ऐसी ट्रिक का इस्तेमाल मत करो, जल्दी से अपने कर्मा का इस्तेमाल करो। अगर तुम उसका यूज करोगे तभी तो तुम्हें उसकी पावर का पता लगेगा और तभी जाके हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। और बरूटो कहता है तुम्हें ये कहना आसान है क्योंकि तुम्हें इसे यूज करने आता है। कवाकी फिर अपने कर्मा को एक्टिवेट करके कहता है चलो मैं तुम्हें इसे यूज करना सिखाता हूँ। और कवाकी के कर्मा के साथ बरूटो का कर्मा भी एक्टिवेट हो जाता है। श्राद्धा उसे देखकर कहती है लगता है इन दोनों का कर्मा आपस में कनेक्टेड है। नारुतो उसे देखकर कहता है इसकी पावर सच में काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है लेकिन जब तक हम इसे टेस्ट नहीं करेंगे तो हमें इसका पता कैसे लगेगा। बरूटो कहता है डैड आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसको आप पे ही ट्राई करने वाला हूँ क्योंकि आप काफी ज्यादा पावरफुल हो। अब बरूटो नारुतो पे अटैक कर देता है और ये पहले से काफी ज्यादा तेज था और वो यहाँ पर अपने इलेक्ट्रिक स्टाइल से भी अटैक करता है। तो नारुतो अपने शैडो क्लोन को आगे भेज देता है ताकि वो इससे बच सके। और मित्सुकी उसे देखकर कहता है बरूटो की फिजिकल और जुत्सु एबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी अचानक से नारुतो बरूटो के पीछे आ जाता है और उससे कहता है तुम भले ही ताकतवर हो चुके हो लेकिन अभी तक इतने ज्यादा समझदार नहीं हुए। और जैसे ही वो उसको पंच करता है तो उसे पता लगता है कि ये उसका शैडो क्लोन है और तभी असली बरूटो आकर उस पर अटैक कर देता है लेकिन नारुतो इस बार भी उसे पीछे फेंक देता है। सच में बरूटो तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, ये सिर्फ कर्मा की वजह से नहीं तुम्हारी स्ट्रेंथ की वजह से भी है। और फिर वो खड़ा होके अपने डैड के साथ शिनोबी यूनाइटेड साइन करता है। कवाकी पूछता है ये क्या कर रहे हैं। श्राद्धा बताती है कि ये एक रिचुअल है जो कि हर शिनोबी फाइट के बाद में करता है। अब मित्सुकी घर जाते हुए ये कह रहा था बरूटो सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। श्राद्धा भी कहती है हाँ तुमने सही कहा, लॉर्ड 7 ने खुद उसकी तारीफ की। अब कवाकी को हम घर पे देखते हैं जो कि कर्मा की तरफ देखकर ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा था। और नारुतो और बरूटो की ट्रेनिंग भी काफी ज्यादा कमाल की थी जबकि जीगन ने हमेशा बचपन में उसे मारा है। फिर हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीगन उसे काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है और उससे कहता है अगर तुम कर्मा को भी मास्टर नहीं कर पाओगे तो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। और कवाकी उस टाइम बच्चा था, वो उससे पूछता है ये चीज है क्या और मुझे इससे क्या करना है। जीगन उसे मारते हुए कहता है सवाल पूछने का हक सिर्फ मेरा है, तुम्हें बस सुनना है। तुम बस एक कचरे हो, ना तुम्हारे पास फैमिली है, ना तुम्हारे पास दोस्त है, ना घर है, ना पैसा है, तुम पूरे के पूरे खोखले हो। और जब कवाकी ये वर्ड सुनता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसके डैड भी उसे खोखला कहकर बुलाया करते थे। और जीगन उसे कहता है ये कर्मा तुम्हारे हार्ट के छेद को भरेगा क्योंकि तुम्हारे दिल के अंदर एक छेद है। और कवाकी उससे कुछ पूछने ही वाला होता है लेकिन जीगन उसे फिर से मारता है जब तक तुम इस पेन को सहोगे नहीं तुम्हें नहीं पता चलेगा कि असली पेन क्या होता है। अब कवाकी नारुतो के पास आ गया था। नारुतो से कहता है अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें मेरी तरह ही काम करना होगा।
और वो कहता है देखो तो अब होकागे खुद घर से काम कर रहे हैं। और नारुतो कहता है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उल्टा तुम्हारी वजह से मुझे घर पे रहने का टाइम मिल गया है। और वहाँ बरूटो उस ग्लू को उठा के कहता है अभी तक इस छपरी ने इस वास को ठीक नहीं किया। और यहाँ पे नारुतो उससे पूछता है आखिरकार तुम मेरे पास क्या करने आए हो। वो पूछता है कि मुझे आज की ट्रेनिंग के बारे में पूछना है। जब आप बरूटो से फाइट कर रहे थे आपने एक बार भी उसे हिट नहीं किया और आपकी फाइट काफी ज्यादा फन थी, क्या आप ऐसे ही हमेशा ट्रेनिंग करते हो। और नारुतो कहता है अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम भी मेरे साथ ये ट्रेनिंग कर सकते हो। कवाकी कहता है लेकिन मैं ना तो एक शिनोबी हूँ और ना मेरे पास कोई चक्रा है। नारुतो कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, चक्रा सबके पास होता है, बस शिनोबी अपने चक्रा को इस्तेमाल करते हैं निजुत्सु में पावर देने के लिए और तुम किसी और चीज में यूज कर सकते हो। वही बरूटो कवाकी के पास आ ही रहा होता है लेकिन वो रास्ते में रुक जाता है। कवाकी अब नारुतो से शैडो क्लोन जुत्सु के बारे में पता करता है और नारुतो उसे समझाने लगता है कि ये काफी पावरफुल जुत्सु है, हम सिर्फ इसे फाइटिंग में नहीं अपनी रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हैं और ये काफी ज्यादा काम भी आता है। और कवाकी कहता है हाँ अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप अपने शैडो क्लोन को पीट कर अपना सारा गुस्सा निकाल सकते हो। और नारुतो कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चीजें ऐसे काम नहीं करती। और नारुतो से समझाने लगता है जब मैं तुम्हारी एज का था तो मैंने ये सारी चीजें ट्राई करके देखी लेकिन ये काम नहीं करती। अगर सच में तुम्हें किसी से फाइट करनी है तो तुम्हें अपना राइवल ढूंढना होगा जो कि हमेशा तुम्हें आगे बढ़ाता रहेगा और तुम्हें बेटर करता रहेगा। फिर बरूटो चुपचाप वहाँ से बाहर आ जाता है और ये काफी ज्यादा खुश था। अब यहाँ पे सरादा अपनी मॉम की तारीफ कर रही थी, आपने जो न्यू न्यू खाना बनाना सीखा है वो सच में काफी ज्यादा कमाल का है। और उसकी मॉम काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी। अब वो अपने डैड से सीरियस होकर बोलती है डैड प्लीज मेरी प्रैक्टिस करा दीजिए और हाँ मुझे चितोरी सीखना है वरना मैं बरूटो और बाकी सभी से पीछे रह जाऊंगी। और सास्के कहता है लगता है तुम्हें राइवल मिल गया है जो कि तुम्हें आगे बढ़ाता रहेगा। अब कवाकी ने उस वास को उठा लिया था और उसे जीगन की बात याद आती है, अगर वेसल टूटा हुआ हो तो उसके अंदर कुछ भी डाल लो वो कभी भरेगा नहीं। और फिर उसे नारुतो की बात याद आती है, उसने जब उसे चक्रा के बारे में बताया था उसने कहा था कि हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं। और जब कवाकी आगे जा रहा होता है तो एक मेंढक उस पर नजर रख रहा था और ये काशिनकोजी ने इसके पीछे छोड़ा होता है। जिसके बाद कवाकी उस टूटे हुए वास को लेकर बाहर आ जाता है, अब मुझे इसको भी ठीक करना होगा। वहीं हम हेमावारी को देखते हैं जिसने न्यू वास में फ्लावर्स लगा लिए होते हैं और ये काफी ज्यादा खुश थी। फिर कवाकी नारुतो के रूम में आकर सारी फोटोज को चेक करने लगता है। जिसके बाद अब वो वास को जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये काफी ज्यादा मुश्किल था और हेमावारी भी उसको छुपकर देख रही थी। कवाकी कहता है तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम अब काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हो तो ये हाइड एंड सीक खेलने का टाइम नहीं है। और हेमावारी कहती है अरे मैं तो ऐसे ही छुप रही थी कहीं आपका ध्यान न बढ़ जाए और आपसे कोई गलती ना हो। अब कवाकी कहता है इस वास को जोड़ना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है, मुझे लगता है ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हेमावारी कहती है अगर आप इसे ना भी जोड़ो तब भी चलेगा क्योंकि आपने मुझे नया वास लाके दे दिया है। और बरूटो भी बाहर खड़ा हुआ ये सारा कुछ सुन रहा होता है। वही हम उस मेंढक को देखते हैं जो कि अब भी कवाकी पे नजर रख रहा होता है। अब काशिनकोजी ये कहता है मैंने तो सोचा था इसे काफी खतरनाक सिक्योरिटी में रखा होगा लेकिन इसे तो होकागे के घर में रखा गया है। अब मेरा वहाँ पे जाके उसको पकड़ना ये काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है और मैं खुद भी नहीं चाहता कि मैं उसको वहाँ पर जाके पकड़ूं। यहाँ पे कोड आमदो से आकर पूछता है कि जीगन कहाँ पर है, मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। आमदो कहता है कि वो अपनी रिकॉपरेटिंग पे गया है और उसने कहा है कि कोई भी उसको डिस्टर्ब ना करे। वैसे तुम्हें उससे क्या काम है? अब कोड उसके लैपटॉप में देख के कहता है तुम अभी भी कवाकी की फाइल को एक्सेस कर रहे हो, क्या तुम्हें इसमें कुछ मिला है? आमदो कहता है कि मैं ये चेक कर रहा हूँ, ट्रेटर ने कहीं इसकी फाइल्स को चेक तो नहीं किया। और कोड कहता है इसका मतलब ये है कि अभी तक तुम्हें ट्रेटर का पता नहीं लगा। आमदो कहता है उसका तो मैं पता लगा लूंगा, तुम ये बताओ कि तुम जीगन को क्यों ढूंढ रहे हो? वो कहता है ऐसे ही बस मैं उसे देखना चाह रहा था। वैसे अब मुझे उसका बिहेवियर भी थोड़ा थोड़ा चेंज लगने लगा है। आमदो भी कहता है हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि उसने डेल्टा और काशिनकोजी को भी अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए छोड़ दिया। लगता है वो वेसल में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। और कोड कहता है नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जीगन ने मुझसे कहा था कि वेसल चाहकर भी उससे दूर नहीं भाग सकता, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसे ट्रेटर का पता लग गया होगा। आमदो कहता है अगर उसे सच में पता है तो वो मुझसे इतना ज्यादा काम क्यों करा रहा है? चलो क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो, क्या तुम जाकर बोरो को मेरे पास ला सकते हो? क्योंकि मैं उसे कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ लेकिन अभी तक उसका कोई भी जवाब नहीं आया। कोड कहता है लेकिन जीगन की परमिशन के बिना मैं बाहर नहीं जा सकता। आमदो कहता है तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं परमिशन ले लूंगा, तुम्हें बस ये छोटा सा काम करना है। और वो कहता है क्या मैं काशिनकोजी को भी चेक करके आ जाऊँ? आमदो कहता है तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी डेल्टा है। उसके जाने के बाद आमदो ये सोच रहा होता है
आखिरकार काशिनकोजी को इतना टाइम क्यों लग रहा है। फिर हम डेल्टा को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि काशिनकोजी उसे यहाँ पे अकेला छोड़ के चला गया है। उसे क्या लगता है कि वो अकेला वहाँ पे सारा कुछ कर सकता है और मैं उसके पीछे नहीं आऊंगी। तभी उसके बैग में से एक ड्रोन निकलता है जो कि लीव विलेज की तरफ जाने लगता है। फिर हम कवाकी को देखते हैं जो कि अभी भी उस वास को जोड़ रहा होता है और हिमावारी उसकी हेल्प करा रही थी। बरूटो आकर कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें इसे जोड़ने में काफी ज्यादा मेहनत लग रही है। कवाकी उससे कहता है हाँ जैसे तुम्हें दिख ही रहा है। वैसे भाई तुम्हारे घर के सभी लोग मेरे काम में टांग अड़ाने के लिए आ जाते हैं। बरूटो से कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ये तुमसे जुड़ नहीं पाएगा। कवाकी भी कहता है हाँ इस पे और टाइम लगाना बिल्कुल टाइम की बर्बादी है। और बरूटो कहता है देखा तुमने कितनी जल्दी गिव अप कर दिया, यही चीज मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा बुरी लगती है। कवाकी कहता है क्योंकि मैं प्रैक्टिकल सोचता हूँ क्योंकि इसे प्रैक्टिकली ठीक करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और बरूटो कहता है चलो जिसके बारे में हम प्रैक्टिकली सोल्व कर सकते हैं वो ट्राई करते हैं। और कवाकी कहता है आखिरकार बात क्या है, तुम कर्मा के बारे में पता करने के लिए आज खुद मेरे सामने आए हो। बरूटो कहता है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कंट्रोल कर पाऊँ। कवाकी कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें इसे कंट्रोल करना सिखाऊंगा। और नारुतो बाहर खड़ा हुआ ये सारा कुछ सुन रहा होता है जिसके बाद ये सभी लोग जंगल में आ जाते हैं। कवाकी कहता है हमें एक्चुअल कॉम्बैट करनी होगी तभी हम इसके बारे में ज्यादा पता लगा सकते हैं। कवाकी कहता है मैं तुम पे बिल्कुल भी रहम नहीं करने वाला। बरूटो कहता है हाँ ठीक है मुझे भी हल्के में मत लेना। जिसके बाद इन दोनों का ही कर्मा एक्टिवेट हो जाता है और नारुतो दूर खड़ा हुआ ये सोच रहा होता है अब मुझे पता लगेगा कि असल में हम किस चीज से डील कर रहे हैं। और फिर इनके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये काफी खतरनाक तरीके से एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। फिर कवाकी अपना वो हाथ बनाकर बरूटो पे अटैक करने लगता है लेकिन वो उससे बचकर हवा में शूरिगेन से उस पे अटैक करता है। वहीं कवाकी भी उस शूरिगेन से अपने हाथ से बच जाता है। अब बरूटो अपने शेडो क्लोन बनाकर कवाकी पे अटैक करने लगता है। तभी उसका एक शेडो क्लोन नीचे से आकर कवाकी पे अटैक करने वाला था लेकिन कवाकी उसे जमीन में ही पंच मारता है और उसे पता लगता है ये भी बरूटो का एक शेडो क्लोन था। अब असली बरूटो उस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है लेकिन कवाकी का हाथ अब जमीन में फंस चुका था। तभी बरूटो अपना राशन गन बनाकर उस पे अटैक करने वाला होता है लेकिन कवाकी अपने हाथ से उसके अटैक को रोक देता है। अब बरूटो भी अपने आप को रुका लेता है। अब कवाकी बरूटो से ये कहता है सच में तुम्हारी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, अब हमें नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाहिए। तभी कवाकी अपने हाथ से एक बॉम्ब सा रिलीज करता है और वो बरूटो से कहता है इसे डॉज मत करना, इसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करना। जैसे बरूटो ये करने की कोशिश करता है वो उसके हाथ पे लग जाता है और इससे बरूटो को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। अब बरूटो से कहता है अबे यार तुमने कैसे सोच लिया कि मैं इसे एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, तुमने तो ये मुझे सिखाया भी नहीं। लेकिन कवाकी उसे कहता है ये तो तुम पहले भी कर चुके हो। और काशिनकोजी का मेंढक अभी भी इन पे नजर रख रहा था। बरूटो कहता है वो तो मैंने इसलिए कर दिया था क्योंकि हम सब काफी बड़े खतरे में थे और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मैंने कैसे किया था। और नारुतो कहता है अरे यार लड़ो मत, अगर तुम्हारी बैटल खत्म हो चुकी हो तो जल्दी से यूनियन साइन करो। और जैसे ये लोग ये करते हैं तभी बरूटो को मोमोस्की दिखने लगता है और उन दोनों के ही हाथ में दर्द होने लगता है। और काशिनकोजी ये सारा कुछ देख रहा होता है आखिरकार इन लोगों के बीच है क्या। इन दोनों के ही हाथ में एकदम से दर्द हुआ। फिर हम देखते हैं बरूटो के हाथ में जो चोट लगी होती है वो भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और बरूटो को समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है और उसे मोमोस्की अब क्यों दिख रहा है। और वो कवाकी से पूछता है कवाकी क्या अभी तुम्हें कुछ दिखाई दिया। वो कहता है ये तुम क्या बात कर रहे हो। और बरूटो सोच में पड़ जाता है कि ये सारा कुछ मुझे ही क्यों दिखाई दे रहा है। और जब मैंने इसके हाथ से हाथ मिलाया तो तभी ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ। अब नारुतो बरूटो से आकर पूछता है क्या सब कुछ ठीक है। बरूटो कहता है हाँ सब कुछ ठीक है और वो उसको कुछ नहीं बताता। अब काशिनकोजी ये कह रहा था बरूटो के जितने भी घाव थे वो अपने आप हील हो गए हैं और ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये उसने अपने आप नहीं किया। और वो एक टावर पे बैठ के इन पे नजर रख रहा था और वो कहता है कि मुझे बरूटो पर और भी नजर रखनी होगी, मैं एकदम से जाकर इनको पकड़ नहीं सकता। अब डेल्टा का ड्रोन कवाकी को ढूंढ लेता है और वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश थी कि उसने कवाकी को ढूंढ लिया है और काशिनकोजी अभी तक उसे ढूंढ रहा होगा। और वो अपने पैरों में से जेट रॉकेट निकाल के लीफ विलेज की तरफ बढ़ने लगती है क्योंकि इससे वो लोग इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और जैसी वो अंदर एंटर करती है इनो को इसका पता लग जाता है और वो सभी लोगों से इस पे नजर रखने के लिए कहती है। जिसके बाद इनो अपनी सेंसरी एबिलिटी से नारुतो से कनेक्ट करती है और उससे सारा कुछ बता देती है। वो पूछता है आखिरकार वो कितने लोग हैं। वो कहती है अभी सिर्फ एक ही यहाँ पर आ रहा है। ये कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि वो किसके पीछे आ रहे हैं। और वो कहता है हमें इसको बहुत ज्यादा नॉर्मल रखना होगा तो किसी भी निंजा या पुलिस वाले को यहाँ पर मत आने देना। और जब डेल्टा अंदर आ रही होती है तो काशिनकोजी उसे देख लेता है। अब नारुतो उन्हें बता देता है कि एक एनिमी हमारी तरफ
तरफ आ रहा है, तो तुम सारे बच्चे यहाँ से निकल जाओ, मैं उसे देख लूंगा। तभी डेल्टा यहाँ पे क्रैश लैंडिंग करती है और कवाकी उसे देखकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और डेल्टा उसे ये कहती है लगता है तुम्हें मेरी पनिशमेंट अभी भी याद है, इसलिए तुम मुझे भूल नहीं पा रहे हो। अब नारुतो कवाकी से पूछता है क्या तुम इसे जानते हो, क्या ये कारा से रिलेटेड है। कवाकी कहता है हाँ, ये कारा की एक इनर है और ये उन मेन मेंबर में से एक है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद डेल्टा ये कहती है नारुतो उज़ुमाकी, मैं तुम्हारे बारे में सारा जानती हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम यहाँ के होकागे हो, लेकिन अभी मुझे तुमसे काम नहीं है, मैं इस लड़की के लिए यहाँ पर आई हूँ। और नारुतो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा। कवाकी कहता है ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक है, ये पूरे के पूरे मॉन्स्टर हैं। और नारुतो कहता है ये हमारी फैमिली का एक गेस्ट है और इसको मैं ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। डेल्टा कहती है चलो ठीक है, फिर तो तुम्हें मरना होगा। फिर नारुतो कवाकी और बरूटो को हिमावारी का ध्यान रखने के लिए कहता है, जिसके बाद इन लोगों में काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है और नारुतो उसे काफी बुरी तरीके से पेलने लगता है। और अब वो उस पर राशन गन से अटैक करने वाला था, लेकिन डेल्टा उसे अपनी आंख के अंदर एब्जॉर्व कर लेती है और कवाकी बताता है शायद इसकी आंख स्पेशल मेड है, तभी ये सारा कुछ कर पा रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पैर को लंबा कर लेती है, जिससे कवाकी अपने हाथ को लंबा करता है वैसे ही इसके पास पावर है और वो नारुतो पे अटैक कर देती है। लगता है तुम्हारी आई और लेग साइंटिफिक निंजा टूल से बने हैं। वो कहती है यही नहीं, मेरी बॉडी के काफी सारे पार्ट साइंटिफिक निंजा टूल से बने हैं। जिसके बाद नारुतो अपने कुरामा मोड में आ जाता है और इससे फाइट करने लगता है और ये दोनों ही ताइजुत्सु का इस्तेमाल कर रहे थे और इनकी फाइट काफी ज्यादा इंटेंस चल रही थी और डेल्टा तो उस पे अपने पैर से ही अटैक कर रही थी। अब बरूटो और हिमावारी अपने डैड की चिंता करने लगते हैं क्योंकि डेल्टा ने अपना पैर नारुतो के आर पार कर दिया था। फिर नारुतो अपने कुरामा मोड का इस्तेमाल करता है जिससे वो उसका पैर भी तोड़ देता है। अब नारुतो का चक्रा वीक पड़ने लगता है तो वो नीचे बैठ जाता है और डेल्टा कहती है तुम तो ठीक से मुझसे फाइट भी नहीं कर पा रहे, तो तुम कवाकी को कैसे बचाओगे। अब बरूटो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने डैड को बचाने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन नारुतो उसे वहीं पर रुका देता है। जिसके बाद वो अपनी बॉडी से वो ऑब्जेक्ट निकालने की ट्राई करता है और डेल्टा बरूटो से कहती है ओए छोटे चूजे, अगर तुझे अपने बाप को बचाना है तो तू आ सकता है, मैं तुम दोनों को ही एक साथ देख लूंगी। और नारुतो कहता है तुम मेरे बच्चों से दूर रहना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब डेल्टा नारुतो के लाते मारने लगती है और उससे कहती है मैं तुम्हें बाद में मारूंगी, लेकिन पहले कवाकी को मारूंगी। नारुतो कहता है मैं जिन बच्चों की बात कर रहा हूँ उसमें कवाकी भी है। और डेल्टा अपने जूतों से उसके पेट को दबाने लगती है और वो कहती है तुम इस लड़के के लिए इतना ज्यादा रिस्क क्यों ले रहे हो। और वो भी कहता है तुम इस लड़के के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही हो, वो भी हमारे विलेज के अंदर घुस के। अब डेल्टा अपने पैर से उस टुकड़े को निकाल लेती है और नारुतो काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। डेल्टा कहती है मुझे पता है कि तुम नाटक कर रहे हो। जिसके बाद नारुतो हंसता हुआ खड़ा हो जाता है और उसके जो घाव थे वो भी एकदम से बढ़ जाते हैं। अब डेल्टा उसे ये कहती है लगता है तुम्हें मारने के लिए तुम्हें घाव काफी बड़े देने होंगे। और नारुतो उससे कहता है मैं तो वीक बनने का ट्राई कर रहा था ताकि तुम मुझे सारी इन्फॉर्मेशन बता दो। और बच्चे भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और बरूटो सबको पीछे रहने के लिए कहता है। अब डेल्टा गुस्से में ये कहने लगती है तुमने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की, अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। और नारुतो कहता है ये तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। जिसके बाद इन दोनों में फिर से फाइट स्टार्ट हो जाती है और डेल्टा ने जो उसका राशन कार्ड एब्जॉर्व किया था वो दूसरी आंख से उसी पे अटैक कर देती है, लेकिन नारुतो उसे उठाकर पीछे फेंक देता है और इस अटैक से बच जाता है। अब डेल्टा हवा में जाके उस पे अटैक करने लगती है, तभी नारुतो अपने विंड स्टाइल राशियन सूर्यज्ञान से उस पे अटैक करता है जिसके इसके दोनों ही पैर कट जाते हैं, लेकिन ये दोबारा से रीजनरेट हो जाते हैं। अब नारुतो कहता है मुझे इसकी वाइटल फोर्स या सर पे अटैक करना होगा तभी जाके मेरे अटैक इसको लगेंगे। बरूटो कवाकी से ये कहता है अगर डैड उस पे अपने जुत्सु का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे तो उसे हराएंगे कैसे, हमें कुछ न कुछ करके डैड के लिए ओपनिंग क्रिएट करनी होगी। कवाकी कहता है अबे यार तुम अपने आप को समझते क्या हो, उन्होंने हमें दूर इसलिए रहने के लिए कहा ताकि वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सके। और वो कहता है कि तुम्हारे डैड अभी तक डिफेंसिव मोड पे खेल रहे हैं ताकि डेल्टा हमारे पे अटैक ना करे और वो धीरे धीरे करके उस पे अपने जुत्सु से अटैक करेंगे और मुझे पता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इस फाइट में वो ही जीतेंगे। अब डेल्टा नारुतो से ये कहती है तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है, मुझे इस फाइट में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। नारुतो कहता है तो चलो फिर जल्दी से हार के अपने आप को सरेंडर कर दो। तभी वो एक बीम से नारुतो पे अटैक करती है लेकिन नारुतो इससे बच जाता है। अब कवाकी ये बताने लगता है कि इसका बीम काफी ज्यादा खतरनाक है
अगर किसी पे भी ये बीम पड़ता है तो उसकी रीजनरेशन की पावर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब नारुतो से कहता है तुम्हारा अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था, लगता है इसमें तुम्हारा काफी ज्यादा चक्रा लगता है। वो कहती है तो क्या हुआ, इस बार तो मैं चूक गई लेकिन अगली बार नहीं चूकूंगी। जिसके बाद नारुतो उस पर अटैक कर देता है लेकिन वो उसका पैर पकड़ के फिर से बीम से अटैक कर देती है और इस बार भी नारुतो उससे बच जाता है। अब डेल्टा उसे नीचे गिरा लेती है और उसका सर पकड़ के जमीन में भिड़ा देती है। अब वो दोबारा से उस पर अटैक करती है लेकिन इस बार भी नारुतो बच जाता है और उसे काफी दूर फेंक कर मारता है। अब डेल्टा को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, आखिरकार तुम्हारी ये ट्रिक्स कब खत्म होंगी। लेकिन भाई नारुतो भी अब धीरे धीरे करके अपनी फॉर्म में आ रहा था और यहाँ डेल्टा अपने ड्रोन से कावाकी पे नजर रख रही थी और वो अपनी बीम से उस पर अटैक करने लगती है लेकिन नारुतो से एक पंच मार देता है जिससे उसकी बीम की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती है और वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है और इसी चीज का फायदा उठाकर वो बोरुतो के पंच कर देती है। अब हम देखते हैं कि डेल्टा ने हिमावारी को उठा लिया होता है और वो उस पर अटैक करने वाली थी लेकिन तभी बोरुतो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका कर्मा भी एक्टिवेट हो जाता है। तभी बोरुतो उस पर इनविजिबल राशन गन से अटैक करता है लेकिन डेल्टा उसे अपनी आंख में एब्जॉर्ब कर लेती है और वो हिमावारी को हवा में उछाल देती है ताकि वो उस पर अटैक कर सके और नारुतो भी उसे बचाने के लिए पहुंच जाता है और इसी चीज का फायदा उठाकर वो इन लोगों पे बीम से अटैक कर देती है जिससे यहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन कावाकी ने ये अटैक अपने हाथ पे ले लिया होता है और इस अटैक से उसकी रीजनरेशन की पावर काम नहीं करेगी, मतलब कि इसका हाथ अब जा चुका है। अब नारुतो कावाकी को कहता है शुक्रिया तुमने हमें बचा लिया और डेल्टा ये कहती है आखिरकार इसने इन लोगों को क्यों बचाया और बोरुतो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब तुम्हारे हाथ रीजनरेट कैसे होगा। कावाकी कहता है कोई बात नहीं, अगर मेरा हाथ चला गया, अगर होगाकी को कुछ हो जाता तो हम वैसे भी मरने वाले थे और बोरुतो अब हमारा हिसाब भी क्लियर हो गया जो कि मैंने वास तोड़ा था। और डेल्टा को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब डेल्टा कावाकी को सुनाने लगती है तुम एक वेसल हो, तुम अपनी बॉडी को डैमेज नहीं कर सकते और ना ही तुम्हारा कोई हक है तुम्हारी बॉडी पर। अब मुझे तुम्हें वापस लेके जाना होगा, बस यही ऑप्शन बचा है और हमें तुम्हें रीजनरेट करना होगा। और नारुतो से पूछता है ये वेसल क्या है, तुम इसे वेसल क्यों कह रही हो। वो कहती है तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं है और वैसे भी तुम अब मरने वाले हो। और फिर से इनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है और नारुतो अब डेल्टा पे भारी पड़ रहा था और ये फाइट इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि बच्चों को तो बस इनका ऑरा दिख रहा होता है। बोरुतो कहता है मैंने डैड को इतने गुस्से में पहली बार देखा। अब नारुतो डेल्टा के एक जोरदार पंच मारता है जिससे डेल्टा के मुंह से खून निकल जाता है। अब वो सोचने लगती है आखिरकार ये हो क्या रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इसे हराना ही होगा क्योंकि है तो ये एक ह्यूमन ही। और वो दोबारा से इस पे बीम से अटैक करने का सोच रही थी। अब नारुतो गुस्से में उससे कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे बच्चों से दूर रहना, लेकिन तुमने अब लिमिट क्रॉस कर दी है, तो अब मैं तुम्हें साथ में पूरे कारा को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और डेल्टा सोच रही होती है आखिरकार ये कावाकी के लिए इतना क्यों कर रहा है। अब नारुतो उस पर अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है, तभी डेल्टा अपने बीम से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन नारुतो अपने जाइंट राशन गन से उसे रुका लेता है और डेल्टा उस राशन गन को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके बाद नारुतो उसे मैसिव राशन गन में कन्वर्ट कर देता है। अब डेल्टा भी घबराने लगती है, आखिरकार ये कर क्या रहा है, इसके चक्रा की कोई तो लिमिट होगी, ये इतना बड़ा राशन गन कैसे बना सकता है। और बोरुतो भी समझ गया था कि उसके डैड के दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है और ये राशन गन इतना ज्यादा बड़ा होता है कि उसकी बॉडी भी अब इसे सहन नहीं कर पाती, जिससे इसकी बॉडी अब हीट करने लगती है और इसकी आंख भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। नारुतो से कहता है मुझे पता है कि तुम मेरे अटैक को एब्जॉर्ब करती हो और अपने अंदर स्टोर करती हो, लेकिन मेरे पास इतना ज्यादा चक्रा है कि तुम इसे कभी भी स्टोर नहीं कर पाओगी और यही मैं तुम्हारे ऊपर ट्राई कर रहा था। अब डेल्टा काफी ज्यादा डर रही थी और वो नारुतो पे अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन नारुतो मैसिव राशन गन से उसके ऊपर अटैक कर देता है और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि यहाँ पर चारों तरफ सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है और इससे बच्चे भी काफी मुश्किल से बच पाते हैं। और इसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि जमीन में गड्ढा हो जाता है और डेल्टा भी बेहोश पड़ गई थी। अब नारुतो उसके पास जाने लगता है, बोरुतो से रुकाते हुए कहता है डैड आप कहाँ जा रहे हो, आपने इसे मारा क्यों नहीं। नारुतो कहता है अगर मैं इसे मार देता तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा आसान होता, मैंने जानकर इसको जिंदा रखा ताकि मैं इससे सवाल जवाब कर सकूं और सारी चीजें बाहर निकलवा सकूं। अब कावाकी भागते हुए आता है, आपने ये क्या किया, इसे मारा क्यों नहीं, इसके पास मत जाइए, आप इसे कम आंक रहे हो। तभी डेल्टा के अंदर काफी बड़ा धमाका होता है जिसके अंदर से काफी बड़ी बीम की रेंज निकलती है और नारुतो काफी मुश्किल से बच्चों को बचा लेता है। कावाकी कहता है मैंने आपसे कहा था कि इसको कम मत समझो, ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं। जिसके बाद डेल्टा का ड्रोन वहाँ से उड़कर निकल जाता है और काशिन कोजी भी इन पे नजर रख रहा था और वो नारुतो को कहता है कि तुम काफी ज्यादा इम्प्रेसिव हो और तुम्हारी पावर भी काफी ज्यादा
खतरनाक है, लेकिन फिर भी तुम कारो को कभी नहीं हरा पाओगे। तभी हमें एक विलेज दिखाया जाता है जहाँ पर काले रंग की डस्ट फैली होती है और विलेज में जो फसलें थी वो भी पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। फिर हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसका पति कहता है तुम बाहर क्या कर रही हो, जल्दी से खिड़की बंद कर दो, तुम क्या चाहती हो बच्चों की तरह हम भी बीमार हो जाएं। वो कहती है हमें सीवियर बचाने जरूर आएंगे और इसका पति कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, बच्चों जैसी बात मत करो। और वो कहता है कि ये सारा कुछ उन डॉक्टर की वजह से है, उन्हें पता भी नहीं है कि ये बीमारी कहाँ से आई है, वो बस हमसे पैसे लेते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और कोकोशी से कहता है बाहर कुछ स्ट्रेंजर्स आए हैं और ये लोग अपने हथियार लेकर बाहर पहुँच जाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि उनके विलेज में कोई लुटेरे आए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने थे और इनके साथ यहाँ पर बोरो भी था जिसके ऊपर कर्मा का निशान था। अब एक लड़की उस बंदे से कहने लगती है आप डरिए मत, हम यहाँ पे आपको बचाने के लिए आए हैं, मुझे पता है कि तुम हमें यहाँ पे लूटने आए हो। अब बोरो उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो अपना हाथ इस बंदे के सामने कर देता है और ये बंदा काफी ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन अब वो फील करता है कि उसकी बीमारी अब जा चुकी है। जिसके बाद वो अपने साथी को भी बताने लगता है कि मुझे सांस लेने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है और अब उसकी बीवी भी बाहर आ जाती है, प्लीज मेरे बेटे को भी ठीक कर दीजिए। जिसके बाद वो उसके बेटे को भी ठीक कर देता है और ये सारे लोग उसके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं और वो लोग कह रहे थे प्लीज सेवियर हमें बचा लो, प्लीज हमें बचा लो। तभी पीछे से एक लड़की आती है और वो इनसे कहती है तुम लोग चिंता मत करो, हम तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए ही आए हैं। फिर हम आसमान में देखते हैं जो यहाँ पे काले रंग की धुंध थी वो भी अब क्लियर हो चुकी होती है और ये सारे लोग इनके सामने झुक रहे थे। अब बोरो उनसे कहता है भले ही तुम इस बीमारी से बाहर आ गए हो, लेकिन इस दुनिया में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे तुम मर सकते हो, खासकर तुम्हारी गरीबी। अब ये लोग उनसे कहते हैं तो हम क्या करें, और बोरो कहता है मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम काफी अच्छी जिंदगी जी सकते हो और उसे इन्फिनिट सुकून में कहते हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी इन्फिनिट सुकून को सौंप दो तो तुम अपनी लाइफ काफी अच्छे से जी सकते हो। अब ये लोग बोलते हैं क्या ये सच है, क्या हम उस वर्ल्ड में जा सकते हैं, और वो कहता है हाँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊंगा। जिसके बाद ये सभी लोगों को अपने महल में ले आता है। अब बोरो के पास एक लड़की आकर कहती है हम उन सभी को ले आए और उनका प्योरिफिकेशन रिचुअल चल रहा है और अब कोड भी यहाँ पर पहुँच गया था। वो इससे कहता है आमदो ने तुम्हें मेंटेनेंस के लिए बुलाया है। ये कहता है तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, और कोड कहता है हाँ मुझे पता है कि तुम लोगों को धोखा देने में बिजी हो। जिसके बाद बोरो उसे पकड़ लेता है तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो, और कोड कहता है अरे रुको रुको, मैंने आमदो से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आऊंगा, लेकिन ये उसके साथ जाने से मना कर रहा होता है। कोड कहता है अब मुझे अपने फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। जिसके बाद वो अपनी आंखों को तिरछा करता है और बोरो उसे छोड़ देता है और उसके साथ चलने के लिए भी मान जाता है। अब जीगन भी अपने रूम में से बाहर आ गया था और वो आमदो से पूछता है कि काशिन कोजी का क्या हुआ, क्या अभी तक वेसल का पता लगा। आमदो कहता है काशिन कोजी का अभी तक कुछ नहीं पता लगा, और डेल्टा भी उसके पीछे गई थी और उसका भी कुछ नहीं पता। और जीगन उसे कहता है लगता है तुमने अभी तक किसी भी ट्रेटर को पकड़ा नहीं है। और इस तरफ हम देखते हैं कतास्के ने कवाकी का हाथ ठीक कर दिया होता है और वो नरूटो से कहता है बस अब हमें इसका प्रोस्थेटिक आर्म लगाना होगा। नरूटो से बताता है डेल्टा ये कह रही थी कि वो इसके हाथ को रीजनरेट कर सकते हैं, लगता है कारे के पास काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। और कतास्के कहता है वैसे हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, तो अभी के लिए हमें प्रोस्थेटिक आर्म से ही काम चलाना होगा और उसे भी बनने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। अब बरूटो सोचने लगता है अबे यार इसका हाथ नहीं रहेगा तो ये काफी काम नहीं कर पाएगा। अब नारुतो कतास्के से ये कहता है वैसे तुमने भी मेरे प्रोस्थेटिक आर्म के लिए काफी सारे डेमो बनाए थे, तो उनमें से ही कोई एक आर्म लगा दो। कतास्के कहता है ये पॉसिबल नहीं है, जिसका भी प्रोस्थेटिक आर्म बनता है वो उसी के चक्रा से कंट्रोल होता है और वो सिर्फ आप पर ही काम करेगा। नारुतो कहता है तुम जाओ मेरा वाला प्रोस्थेटिक आर्म लेकर आओ, और अब नारुतो उसे कवाकी के हाथ के साथ जोड़ देता है और अपना चक्रा उसके अंदर इन्फ्यूज करने लगता है और हम देखते हैं कि उसका प्रोस्थेटिक आर्म ऑन हो चुका है। और ये सभी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। अब बरूटो अपने डैड से कहता है डैड आपने ये क्या किया, अब आपको बार बार अपना चक्रा इसके साथ शेयर करना होगा। नारुतो कहता है हाँ तो दिक्कत क्या है, मैं अपना एक शैडो क्लोन इसीलिए रख लूंगा। बरूटो कवाकी से कहता है अब यार तुम्हारा हाथ तो काफी ज्यादा कूल लग रहा है, मुझे भी ऐसा हाथ चाहिए। कवाकी कहता है क्यों ना मैं भी तुम्हारा राइट हैंड ब्लास्ट कर दूं, फिर तुम्हें भी ऐसा हाथ मिल जाएगा। बरूटो कहता है अबे यार मुझे माफ करो, मैं तो मजाक कर रहा था। अब यहाँ पे हम बोरो को देखते हैं जिसका मेंटेनेंस चल रहा था और आमदो इसको चेक कर रहा होता है। वो कहता है इसके अंदर कुछ भी अजीब नहीं लग रहा है। जिसके बाद बोरो भी यहाँ से जाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि डेल्टा का ड्रोन उड़कर वहाँ पर पहुँच जाता है और एक मशीन में आके लग जाता है और वहाँ पर डेल्टा की दो और बॉडी पड़ी होती है, जिसमें से एक बॉडी यहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है और इसके पास अब डेल्टा
डेल्टा की सारी मेमोरी भी आ गई थी और अब वो खड़ी हो गई थी और ये काफी ज्यादा गुस्से में होती है। बोरो उससे कहता है मुझे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम काफी बुरी तरीके से पिट कर आई हो। तभी डेल्टा पास वाली दीवार पे लात मारती है जिससे दीवार की काफी बुरी हालत हो जाती है। बोरो कहता है अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे कह सकती हो। डेल्टा कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, उस होगाकी को मैं खुद मारूंगी। वो कहता है अबे यार तुम तो वैसे लेने के लिए गई थी, तुमने होगाकी से फाइट कैसे कर ली। और डेल्टा उन्हें सारा कुछ बता देती है और ये भी कि कवाकी ने अपना एक हाथ सैक्रिफाइस कर दिया सिर्फ होगाकी और उसकी फैमिली को बचाने के लिए। बोरो कहता है लगता है उसकी उन लोगों से काफी अच्छी बनने लगी है। कोड कहता है तो मुझे भी वहाँ पे जाना चाहिए ये चीज देखने के लिए। डेल्टा कहती है वहाँ सिर्फ मैं जाऊंगी ताकि मैं होगाकी को मार सकूं। अब हम देखते हैं कि जीगन भी यहाँ पर पहुँच गया था और वो डेल्टा से पूछता है मैंने तुम्हें काशिनकोजी के पास भेजा था तो वो कहाँ पर है। डेल्टा उसे बताने लगती है कि काशिनकोजी ने प्लान को नहीं माना और वो लीफ विलेज के अंदर चला गया। जीगन कहता है लेकिन तुम्हारा मिशन था वेसल को वापस लाना, तो वो अंदर क्यों गया। अब डेल्टा उसे बताने लगती है कि वहाँ पर एक और बच्चा है जिसके पास कर्मा है और उसी के बारे में सारा कुछ पता लगाने के लिए वो अंदर चला गया। जीगन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। कोड अब कहता है मोमोस्की के मरने के बाद हमने चेक किया था वो कर्मा या तो नारुतो के हाथ में होना चाहिए था या फिर काकाशी के, क्योंकि उन दोनों ने ही उसको मिलकर मारा था। डेल्टा कहती है वो कर्मा नारुतो के बेटे के हाथ में है। अब जीगन कहता है मतलब उस मोमोस्की ने अपना वेसल बनाने में कामयाबी हासिल कर ही ली। अब यहाँ पे शिकामारू नारुतो को डांट रहा होता है मैंने तुमसे कहा था कि कवाकी को अपने पास रखना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और नारुतो कहता है तो हम इसे डायरेक्ट भी उनको नहीं दे सकते, ये हमारे लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सास्के कहता है कि हमें कुछ भी करके उन लोगों को कामयाब नहीं होने देना। जिसके बाद शिकामारू कोनोहामारू को उसका गार्ड बना देता है। अब इसे कवाकी पे नजर रखनी होगी और वो उससे कहता है अगर तुम्हें कुछ भी अजीब फील हो तो सबसे पहले तुम मुझे आकर बताना। अब कोनोहामारू नारुतो के घर के बाहर आकर सिक्योरिटी दे रहा होता है, वही काशिनकोजी भी उस पे नजर रख रहा था। अब कवाकी नारुतो से ये कह रहा होता है तुम सब मुझे बचाने के लिए इतना सब क्यों कर रहे हो। और नारुतो कहता है क्योंकि तुमने भी हम लोगों की जान बचाई और वैसे भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे थोड़ा सा ही चकरा बस तुम्हें देना है। और नारुतो कहता है जैसे तुम अभी हो मैं भी बचपन में ऐसा ही था और मैं इसीलिए तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और वो कहता है कि मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहता, प्लीज आप मुझे निजुत्सु सिखा दीजिए। और नारुतो इस पर मान जाता है। बोरुतो कहता है अरे यार तुम कुछ भी सीख लो मेरे से आगे नहीं निकल पाओगे। और वो कहता है तुम देखते रहो मैं तुमसे आगे निकल के दिखाऊंगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ये लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और कवाकी अपने कर्मा को एक्टिवेट कर लेता है और नारुतो पे अटैक कर देता है और ये पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और बोरुतो और मित्सुकी उसे देख रहे होते हैं। नारुतो अब उसे कहने लगता है तुम अपने कर्मा और साइंटिफिक निंजा टूल पे डिपेंड मत रहो, तुम्हें अपने चक्रा का इस्तेमाल करना होगा तभी तुम निजुत्सु सीख सकते हो। अब बोरुतो उसके सामने शाना बनने लगता है और वो अपने शूरिकेन निशाने पे मार के दिखाता है। कवाकी भी ट्राई करता है लेकिन उससे नहीं होता तो वो कर्मा को एक्टिवेट करके ऐसा करता है लेकिन वो शूरिकेन आकर बोरुतो के लग जाता है। अबे यार तुम ये क्या कर रहे हो, हर बार तुम्हें अपने कर्मा को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करो। और कवाकी कहता है अबे यार चक्रा का इस्तेमाल इसीलिए तो होता है ताकि हम अपनी पावर को अप कर सके और मैं यहाँ पर कर्मा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। नारुतो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, चक्रा तुम्हें लोगों से कनेक्ट करता है, जब तुम्हारा किसी के साथ इमोशनल बॉन्ड बनेगा तब तुम जाके इसके बारे में समझोगे। और सास्के भी सरादा को ट्रेनिंग के लिए लाया होता है और वो यहाँ पर इसे चितोरी करके दिखाता है जिसे झरने का पानी 1 मिनट के लिए रुक जाता है। और सरादा ये देखकर काफी ज्यादा शौक थी, क्या ये है असली चितोरी। फिर हम बोरो को देखते हैं जो कि छुपकर आमदो और कोड की बात सुन रहा होता है। कोड आमदो से पूछता है बोरो की मेंटेनेंस कैसी गई। आमदो कहता है रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कोड कहता है तो तुम्हारी मेंटेनेंस बेकार गई, अभी तक तुम्हें ये नहीं पता लगा कि ट्रेटर कौन है। तभी बोरो वहाँ पर पहुँच जाता है। ओ तो तुम मेंटेनेंस के नाम पर ये सब कर रहे हो। और यहाँ पे हम नारुतो और कवाकी को देखते हैं जो कि दोबारा से ट्रेनिंग कर रहे थे। कवाकी फिर से अपने कर्मा को एक्टिवेट करके उस पे बीम से अटैक करता है और नारुतो के अंदर से धुआं निकलने लगता है। क्या अब ठीक होगागे। नारुतो कहता है हाँ तुम ठीक कर रहे हो लेकिन तुम्हें अपने चक्रा का इस्तेमाल करना होगा जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया। और यहाँ पे सरादा भी चितोरी की प्रैक्टिस कर रही होती है और इसे सीखने में उसे थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है। अब
सास्के उसे बताने लगता है कि चितोरी काफी ज्यादा पावरफुल है, तो इसे इस्तेमाल करते टाइम तुम्हें अपने ओपोनेंट की पोजीशन पे भी ध्यान रखना होगा, वरना ये तुम पे भी भारी पड़ सकता है, और अपनी स्पीड पे भी ध्यान रखना होगा। अब सास्के को एक मैसेज मिलता है जो कि उसकी चील लेकर आई होती है, और साई ने उसे एक मिशन के लिए बुलाया होता है। सास्के उससे कहता है तुम यहाँ पे प्रैक्टिस करो और मैं एक मिशन के लिए जा रहा हूँ। अब बरूटो, कवाकी और मित्सुकी वापस जा रहे होते हैं। तभी बरूटो कार्ड वाले की शॉप पर रुक जाता है। कवाकी पूछता है ये क्या कर रहा है। मित्सुकी उसे बताने लगता है कि ये कार्ड्स को कलेक्ट करता है, और मित्सुकी उसे बताता है कि इसके अंदर सारे शिनोबी की पिक्चर बनी होती है। और कवाकी कहता है अबे यार ये कितना नल्ला है, ऐसी बेकार सी चीजों पे पैसे खराब कर रहा है। अब सरादा भी यहाँ से जा रही होती है और वो सोचती है कि बरूटो भी कितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर रहा होगा, लेकिन जब वो देखती है बरूटो यहाँ पे कार्ड खरीद रहा है तो वो कहती है अरे यार मैं तो फालतू का सोच रही थी, ये नल्ला तो यहाँ पे मस्ती मार रहा है। अब बरूटो यहाँ पे कार्ड चेक कर रहा होता है और वो कहता है प्लीज इसमें से कोई भी कार्ड निकल जाए, लेकिन मेरे डैड वाला ना निकले। और वो कवाकी से कहता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम इनमें से कोई भी कार्ड ले सकते हो। और कवाकी एक कार्ड को सिलेक्ट कर लेता है जो कि मिनाटो नामिकाजे का होता है। अब बरूटो चिढ़ते हुए कहता है इसलिए मुझे नए बंदों से डर लगता है क्योंकि उनका लक काफी ज्यादा बढ़िया होता है। कवाकी पूछता है ये बंदा कौन है। सरादा कहती है इसे बंदा मत बोलो, ये फोर्थ होगागे थे और बरूटो के ग्रैंडपा भी। और यहाँ पे बरूटो को फिर से उसके डैड का ही कार्ड मिला होता है और वो कहता है अबे यार क्या किस्मत है, मुझे ये कार्ड खेलना छोड़ देना चाहिए। कवाकी कहता है अगर ऐसी बात है तो हम कार्ड को चेंज कर सकते हैं, तुम मेरा कार्ड ले लो और मुझे अपना कार्ड दे दो। और इस पे बरूटो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब कवाकी को नारुतो की बात याद आने लगती है कि चक्रा हमें एक दूसरे से कनेक्ट करता है, जब तुम्हारा इमोशनल बॉन्ड किसी के साथ बनेगा तभी तुम इसके बारे में जान पाओगे। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर कवाकी ने उस पूरे वास को जोड़ लिया होता है, और कवाकी जैसे उसमें पानी डाल के चेक करता है तो उसमें एक छोटा सा छेद होता है जहाँ से पानी लीक करने लगता है। अब कवाकी उस पीस को ढूंढने के लिए बाहर जाने लगता है। तभी कुरामा उसे आवाज लगाते हुए कहता है ओए बच्चे तुम कहाँ जा रहे हो, यहीं पर रुक जाओ। और कवाकी उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। आखिरकार ये चीज क्या है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइज आगे भी और मस्त मस्त पार्ट आने वाले हैं, तो प्लीज ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे आपको बोरुटो की कंप्लीट सीरीज मिल जाएगी। और इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं हम 13K लाइक्स। मुझे पता है आप कंप्लीट करा दोगे, तो जल्दी से कल तक कंप्लीट करा देना और मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर जल्दी ही आ जाऊंगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टेक केयर, बाय बाय।